राज्यसभा चुनाव को लेकर राजा भैया ने दिया बीजेपी को समर्थन। राजा भैया ने खोले अपने पत्ते, कहा कि बीजेपी उम्मीदवार को करेंगे वोट। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की घड़ी अब करीब आ चुकी है। समाजवादी पार्टी अपने तीसरे और भारतीय जनता पार्टी अपने 8वें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। दोनों ही दलों की नजर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रुख पर टिकी हुई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जेडीएल प्रमुख और प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया से उनके निवास पर मुलाकात की। इसके अगले ही दिन यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी राजा भैया से मिलने पहुंच गए थे। दूसरी तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव मोड में नजर आए। राजा भैया से मुलाकात कर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव के लिए उनका समर्थन मांगा। अब राजा भैया ने आज तक से बातचीत में साफ किया है कि इस चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा के लोग आए थे, लेकिन हमारी पार्टी के वोट बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे। बताया जाता है कि बीजेपी नेता हो या सपा के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों से ही मुलाकात में राजा भैया ने लोकसभा सीटों की बात की थी। राजा भैया अब तक यहां संभावनाएं टटोल रहे थे कि कौन सी पार्टी उनके दल को कितनी लोकसभा सीटें दे सकती हैं। राजा भैया अपनी पार्टी के लिए प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 सीटें चाहते हैं। माना जा रहा था कि सपा ने राजा भैया की 2 सीटों की डिमांड पर हामी भी भर दी थी। दूसरी तरफ न तो सीएम योगी और न ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसके लिए कोई आश्वासन दिया था। राजा भैया से मुलाकात के दौरान नरेश उत्तम ने सपा के साथ उनकी निकटता का जिक्र किया और अखिलेश यादव से फोन पर बात भी करवाई। सपा नेता ने यह भी कहा कि मुलायम सिंह यादव के न होने के बदले परिस्थितियों में पार्टी के लिए राजा भैया का साथ कितना जरूरी है। राजा भैया ने सपा नेताओं से यह कहा कि यह पार्टी उनके लिए महज एक पार्टी नहीं बल्कि उससे ऊपर है। इसके बाद राजा भैया ने सपा के साथ जाने की अटकलें लगाई जाने लगी थी, लेकिन वोट बैंक के गुणा गणित को देखते हुए वह असमंजस में थे। राजा भैया की पार्टी के नेताओं का यह मानना था कि सपा के साथ आए तो 2 सीटें भी मिल जाएगी और राजनीतिक लाभ भी हैं। पुराने संबंध भी सपा से गठबंधन को नैसर्गिक बना देते हैं, लेकिन खतरा यह है कि राजा भैया का होल्ड मुख्य रूप से राजपूत वोट बैंक पर है। राजपूत वोट बीजेपी के बहुत अधिक करीब है। राजा भैया की पार्टी अहम मौकों पर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई है, तो उसके पीछे इसे भी अहम फैक्टर माना जा रहा है। ऐसे में राजा भैया की पार्टी के नेता यह आकलन करने में जुटे हैं कि अगर वो सपा के साथ जाते हैं तो क्या उनका वोट बैंक भी साथ जाएगा या फिर नहीं। सपा के साथ जाने पर चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा सीटें तो मिल जाएगी, लेकिन क्या जीत भी मिल पाएगी। और इन्हीं फैक्टर को देखते हुए राजा भैया ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.